नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश में। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में जबरदस्त चर्चा में है, क्योंकि इस बैंक का शेयर आज करीब 8% से ज़्यादा उछल गया और 24.30 तक पहुंच गया था, जो इसका 52 वीक हाई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी तेजी क्यों आई। तो कहानी शुरू होती है जापान से सुमितामो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी SMBC से। अब ये थोड़ा नाम बड़ा लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो ये एक जापान की बहुत बड़ी और भरोसेमंद बैंक है, जो दुनिया के कई देशों में काम करती है। तो इस बैंक ने आज के दिन यस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने SMBC को यस बैंक में 24.22% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिर्फ SMBC ने खरीदारी नहीं की है, बल्कि पुराने बड़े इंडियन बैंक जैसे SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक, इन सब ने अपनी हिस्सेदारी SMBC को बेच दी करीब 21.50 शेयर के रेट पर। अब जरा पीछे चलते हैं। जब 2020 में यस बैंक की हालत बहुत खराब थी, तब RBI ने एक रेस्क्यू प्लान किया था। उस वक्त इन सभी बड़े बैंकों ने मिलकर पैसा लगाया था ताकि यस बैंक डूबे नहीं। अब जैसे जैसे बैंक फिर से स्टेबल हुआ, इन बैंकों ने कहा चलो हमारा काम अब पूरा हो गया, और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेचना शुरू कर दी। इसी मौके पर जापान की ये बड़ी बैंक सुमितामो मित्सुई आगे आई और बोली, हम यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते। तो अब एक तरह से ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। पहले यस बैंक में ज्यादातर हिस्सेदारी भारतीय बैंकों की थी, लेकिन अब एक ग्लोबल प्लेयर ने एंट्री ले ली, जो बैंक को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। और इसका असर शेयर मार्केट में साफ दिखा। पिछले एक महीने में यस बैंक का शेयर 15% से ऊपर गया है, 3 महीने में 21% का, और पिछले 6 महीनों में लगभग 39% तक का रिटर्न दे चुका है। मतलब अब ये शेयर धीरे धीरे इन्वेस्टर के रडार पर वापस आ रहा है। साथ ही बैंक की रेटिंग भी सुधरी है। पहले जहां D थी, अब ये अपग्रेड होकर AA हो गई। बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार ने खुद कहा है कि अब यस बैंक के पास एक मजबूत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, कैपिटल राइज करने की कैपेसिटी है, और आगे चलकर रेटिंग और भी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, अब एक और रीजन है। 18 अक्टूबर को यस बैंक के Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट आने वाले हैं, और इन्वेस्टर को ये उम्मीद है कि इस बार नंबर और भी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जापान की बड़ी सुमितोमो मित्सुई का निवेश, बैंकों की इंप्रूविंग रेटिंग और आने वाले रिजल्ट, इन सब ने मिलकर यस बैंक के शेयर को स्पॉटलाइट में ला दिया है। लेकिन ध्यान रहे, शेयर का RSI अभी भी हाई है, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। तो अगर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे तो थोड़ा इंतज़ार करें, रिजल्ट आने के बाद पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे मार्केट अपडेट्स सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल इनसाइडर निवेश को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगली बार कोई स्टॉक उड़ान भरे तो आपको सबसे पहले उसकी पूरी कहानी पता चले।